जेंटलमैन, जब भी आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने से पहले ये कुछ चीज़ें जिनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, यही चीज़ें आप इनिशियल इंटरव्यू के फॉर्म और आईएसएसबी के फॉर्म में भी लिखेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आपने कुछ और लिखा, इनिशियल इंटरव्यू के बायोडाटा फॉर्म में कुछ और लिखा और आईएसएसबी में जाके कुछ और लिखेंगे, तो तब ये आपको मसला बनेगा। लिहाजा पहले से ये चीज़ें आप तैयार करें कि आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ से लिखनी है। सबसे पहले तो आपको अपने पेरेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, यानी आपके जो फादर हैं और आपकी मदर, उनका जो प्रोफेशन है उसके बारे में, उनका कौन सा स्केल है, क्वालिफिकेशन उनकी कितनी है, उनका डेजिग्नेशन और उनकी सैलरी, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते वक्त कुछ और लिख देते हैं, इनिशियल में कुछ और आईएसएसबी में कुछ और बता देते हैं, तो तब आपको मसला होगा। पहले से ये चीज़ें आपने तैयार करनी है। दूसरे नंबर पे आपको लैंड्स के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी जो एग्रीकल्चरल लैंड है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, उसका साइज़ कितना है, आपका अपना है, रेंट पे है या लीज पे है, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई में भी आपने लिखना है, इनिशियल इंटरव्यू के बायोडाटा फॉर्म में भी लिखना है और आईएसएसबी में जाके आगे भी आपने ये चीज़ें बतानी है। जब आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आपको आगे जाके मसला बनेगा, क्योंकि अप्लाई में कुछ और होगा, आईएसएसबी में कुछ और। इसके बाद आपको अपने हॉबीज़ का पता होना चाहिए, अपने स्पोर्ट्स का और अपनी अचीवमेंट्स। यानी हॉबीज़ में आपने क्या बताना है, अभी से आपने डिसाइड करना है। अचीवमेंट्स आपकी कौन सी है, अभी से आपने डिसाइड करनी है, सोचनी है सारी। इसके अलावा आपके स्पोर्ट्स कौन से हैं, अभी से ही आपने ये सोचना है कि मैंने क्रिकेट लिखना है, फुटबॉल लिखना है, वॉलीबॉल लिखना है। जो भी आप लिखेंगे अभी से तैयार करना है। इसके बाद आपके पास अगर कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल या टैबलेट है, तो उनका जनरेशन, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड कौन कौन सा यूज़ हुआ है ये आपने पहले से बताना है। ये नहीं यहाँ पे आप कुछ और बता रहे हैं, आईएसएसबी में कुछ और, तब भी आपको मसला बनेगा। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी फेवरेट पर्सनालिटी कौन है, ये चीज़ भी आपने अभी से तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर कुछ और बता रहे हैं, आईएसएसबी में कुछ और, इसका भी मसला बन सकता है। इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये कि अगर आप रिजेक्ट हो गए, कौन सा करियर आपने अडॉप्ट करना है, वो भी करियर का नाम आपने लिखना है। ये नहीं कहना कि आई विल अप्लाई अगेन, करियर का नाम लिखेंगे और वो करियर क्यों, ये आपने यहाँ भी बताना है और आईएसएसबी में भी आपने बताना है। इसके अलावा अप्लाई करते वक्त आप लोग अपने बहन भाइयों का आपको नहीं पता होता कि वो कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो वो सारा आपको पता होना चाहिए। यहाँ भी आपने यही चीज़ें बतानी है, आईएसएसबी में जाके भी आप सेम यही चीज़ें बताएंगे जो कि अप्लाई करते वक्त आप बताएंगे। इसके अलावा स्विमिंग के बारे में पूछा जाता है आपसे, वो भी आपने सारा बताना है। ये नहीं यहाँ पे आप लिख रहे हैं कि मुझे स्विमिंग आती है, आईएसएसबी में जाके वहाँ पे लिखेंगे कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, वो कहेगा पहले इसको स्विमिंग आती थी, अभी क्यों नहीं आ रही। हॉस्टल में आप रह चुके हैं तो आपने यहाँ पे वही चीज़ें बतानी है जो कि आप आगे बताएंगे। ये नहीं यहाँ पे आप बता रहे कि मैं हॉस्टल में रह चुका हूँ, आगे आप जाएंगे कहेंगे नहीं नहीं मैं हॉस्टल में नहीं रह चुका। तो अप्लाई करते वक्त जो जो भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे अपने पास, अपने पेज पे लिखना भी है, सोच समझ के आपने यहाँ पे लिखना है। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो हॉबीज़ और स्पोर्ट्स है। अभी से आपने तैयार करना है कि आपने हॉबीज़ में कौन से बताने हैं, स्पोर्ट्स आपने कौन से बताने हैं, क्योंकि ये सिर्फ लिखना नहीं है, इसके बारे में आपसे इनिशियल इंटरव्यू में भी क्वेश्चन होंगे, आईएसएसबी में जाके भी आपसे वहाँ पे क्वेश्चन होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वो आप लिखेंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ पे आता है कि कौन से हॉबीज़ आपको बताने चाहिए, कौन से नहीं बताने चाहिए। हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आप कौन से हॉबीज़ बताएंगे, कौन से हॉबीज़ आपने नहीं बताने, कौन से स्पोर्ट्स आप बताएंगे, कौन से स्पोर्ट्स आप नहीं बताएंगे। तो आपने भी परेशान नहीं होना। इसी यूट्यूब चैनल आईएसएसबी स्मार्ट स्टडी पे आप जाएं, वहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, हॉबीज़ के बारे में भी, स्पोर्ट्स के बारे में भी, और भी आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, वो भी आप कर सकते हैं। क्लासेस हमारी स्टार्ट हैं, ए से लेकर जेड तक आपको समझाया जाएगा। पहले वर्बल, उसके बाद नॉन वर्बल, उसके बाद एकेडमिक, फिर आपको नोट्स भी मिलेंगे, पास पेपर्स भी मिलेंगे, वही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि हर कोर्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको मटेरियल मिलेगा जिस पे आपने प्रैक्टिस करना है। इनिशियल इंटरव्यू के लिए अगर करना चाहते हैं, एस्से की भी तैयारी होगी, इंग्लिश स्पीकिंग की भी तैयारी होगी। इसके अलावा साइकोलॉजिकल फॉर्म, इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन होते हैं, सारा कुछ आपको पहले से ही बता दिया जाएगा। जो जो भी चीज़ें आपने लिखी हैं उसके बारे में, कौन से आपसे क्वेश्चन होंगे, ये सारा हम आपको बताएंगे। मज़ीद आपको जिस किस्म की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, इसी व्हाट्सएप पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।